हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल दक्ष एकेडमी पर। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में एक इन्फॉर्मेशन दी थी एसबीआई क्लर्क 2021 से रिलेटेड। मैंने आपको वहां पर बताया था कि हम लोग यहां पर एसबीआई क्लर्क की प्रिपरेशन करने वाले हैं और यहां पर मैं आपको क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स का पूरा पार्ट आपका कवर अप कराने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए हम लोग जो एसबीआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, इसमें आज डे 1 की क्लास है और डे 1 में हम लोगों ने रेशियो एंड प्रोपोर्शन पार्ट 1 रखा है। ठीक है, तो आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 1 देखेंगे। फिर इसी तरीके से आगे हम नंबर सीरीज हो गया, आपका डीआई हो गया, है ना। लेकिन डीआई को सॉल्व करने के लिए आपका कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, है ना। तो जैसे कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, परसेंटेज हो गया, है ना, एवरेज हो गया, थोड़े बहुत चैप्टर्स के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए कि हमें क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों ने आज रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला पार्ट रखा है। ठीक, तो आइए देर नहीं करते हैं और चलते हैं स्लाइड नंबर 1 पर, देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। तो देखिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि A रेशियो B इक्वल्स टू 4 रेशियो 5 एंड B रेशियो C इक्वल्स टू 3 रेशियो 7, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A रेशियो B रेशियो C। ठीक है, आज एकदम बेसिक क्लास मैंने रखी है ताकि आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट इसके बता दूँ। ठीक है, फिर हम लोग बहुत अच्छे अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन इस पर करेंगे। तो आइए ज़रा समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है A रेशियो B रेशियो C, है ना। तो देखो सबसे पहले एक चीज़ और समझ लो कि जब भी बात हम रेशियो की करते हैं, है ना, तो रेशियो का मतलब क्या होता है, रेशियो को हिंदी में कहते हैं अनुपात, है ना। यानी कि द कंपैरिजन बिटवीन 2 एंड मोर देन 2 थिंग्स ऑफ द सेम यूनिट, है ना। यानी 2 या 2 से अधिक चीज़ों की समान इकाई की तुलना करना क्या कहलाता है, अनुपात कहलाता है ना। यानी कि जो जिन भी चीज़ों की आप तुलना कर रहे हैं उसकी इकाई यानी यूनिट जो है क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, तभी आप जो है उसका रेशियो बना पाएंगे। यूनिट जो है उसका क्या होना चाहिए, यूनिट सेम होना चाहिए। इज इट क्लियर? ठीक, अब ये यूनिट सेम होना चाहिए, इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा बेसिक बता दे रहा हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व कराने से पहले। ठीक है, तो देखिए यूनिट सेम का मतलब है कि जैसे अगर मैं बात करूँ कि एक जगह बात हो रही है डॉलर की और एक जगह बात हो रही है रुपए की, तो क्या मैं कभी भी इनके बीच का रेशियो बना सकता हूँ? तो आप कहेंगे सर मैं कभी भी इनके बीच का रेशियो नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि यूनिट सेम नहीं है। ठीक है, तो या तो इसे आप डॉलर में कन्वर्ट कर लें या इसे आप रुपीज़ में कन्वर्ट कर लें और फिर रेशियो आप फाइंड कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं समझूं कि एक जगह बात हो रही है मान लो लीटर की और एक जगह बात हो रही है किलोग्राम की, तो क्या हम यहाँ पर रेशियो बना सकते हैं? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर भी रेशियो नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पर भी यूनिट जो है सेम नहीं है। ये बात क्लियर हो रही है ना। ठीक, अब जरा देखिएगा ये जो रेशियो वर्ड है ये कहाँ से आया है ना, ये कैसे, मतलब क्या मतलब होता है रेशियो का। ठीक, तो इसके लिए जरा मैं बता देता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पर आपके पास कोई 2 नंबर हैं, कितने नंबर हैं, 2 नंबर हैं कोई। ठीक है, तो ये हो गया आपका नंबर 1 और ये हो गया आपका नंबर 2। ठीक है, अब आप कुछ भी मान सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो मैंने एक संख्या मान ली 10 और दूसरी संख्या मान लो मैंने मान ली 12। ठीक है, तो ये 2 संख्याएं हो गई, एक संख्या 10 हो गई और दूसरी संख्या 12 हो गई। ठीक, तो देखो क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि 10 और 12 का HCF कितना होगा? 10 और 12 का HCF कितना होगा, आप मुझे बता सकते हैं? तो देखिए HCF का मतलब क्या होता है, HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी वो बड़ा से बड़ा नंबर जो इन दोनों नंबरों को इंडिविजुअली क्या कर सके, डिवाइड कर सके, यानी वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों संख्याओं को विभाजित कर सके। तो देखो जरा यहाँ पर 5 नहीं हो सकता क्योंकि 5 10 को तो डिवाइड कर देगा लेकिन 12 को डिवाइड नहीं करेगा। 3 भी नहीं हो सकता, यानी 2 हो सकता है केवल। तो HCF कितना होगा यहाँ पर, HCF हो जाएगा 2। ठीक, तो अगर मैं 2 से इस 10 को डिवाइड करूंगा तो कितनी बार डिवाइड होगा, 5 बार, और 2 से 12 को डिवाइड करूंगा तो कितनी बार डिवाइड होगा, 6 बार। तो ये जो डिवाइड करने के बाद जो संख्या आती है इसी को हम बोलते हैं अनुपात। इसी को हम क्या बोलते हैं, अनुपात बोलते हैं, यानी कि इसी को हम रेशियो बोलते हैं। ठीक, तो अगर ये चीज़ आपको समझ में आ रही है तो इसका मतलब यहाँ से एक फॉर्मूला बन गया क्या, कि नंबर अपॉन HCF इक्वल्स टू रेशियो होता है। ठीक है, नंबर अपॉन दियर HCF इक्वल्स टू क्या होगा, रेशियो होगा। ये बात क्लियर हो रही है ना आपको। ठीक, तो इसी तरीके से आप और फॉर्मूले बना सकते हैं यहाँ से, है ना। तो रेशियो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखिए जरा, HCF इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो आप HCF इक्वल्स टू बोलेंगे सर नंबर अपॉन रेशियो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नंबर अपॉन रेशियो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपको नंबर बताना है तो नंबर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर नंबर इक्वल्स टू HCF इंटू रेशियो हो जाएगा।
बोलो, बात क्लियर हो रही है ना? ये बात क्लियर हो रही है? ठीक, जैसे आपसे कह दिया जाए कि देयर आर द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 4:5, 4:5 एंड देयर HCF इज 7, ठीक, देन फाइंड द नंबर। तो जरा देखो, दोनों संख्याओं का अनुपात पता है, HCF पता है, आपको क्या फाइंड करना है? आपको नंबर्स फाइंड करने हैं। क्लियर है बात? तो आप नंबर इजीली फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे? देखो, आपको पता है नंबर इक्वल्स टू होता है HCF इंटू रेशियो, अभी अभी पढ़ा है। तो HCF कितना है? 7, तो 7 इंटू 4 हो जाएगा और 7 इंटू 5 हो जाएगा। तो यानी एक संख्या कितनी हो गई? 28, और दूसरी संख्या कितनी हो गई? 35। तो यही आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो, ये कॉन्सेप्ट मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगर ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो अब आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर, देखते हैं क्या बोला जा रहा है। देखो भाई, यहाँ पर ये जो आपको दिया गया है ये है बैलेंसिंग का क्वेश्चन। ठीक है, आपको रेशियो बैलेंस करना है। तो देखो, इसके करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। कैसे, जरा देखेंगे। देखो, A/B बराबर आपको कितना दिया? 4:5। क्लियर है बात? और B/C बराबर आपको कितना दिया है? 3:7। अच्छा, एक चीज़ बताओ, देखो यहाँ पर दोनों जगह क्या कॉमन है? B। क्या कॉमन है? B कॉमन है। क्लियर है? तो क्या यहाँ पर B की वैल्यू आप देख रहे हैं कितनी दी गई है? 5, और यहाँ पर B की वैल्यू कितनी दी गई है? 3। यानी यहाँ पर अगर B कॉमन है तो B की वैल्यू भी कॉमन होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर कॉमन नहीं है तो हम इसे कॉमन कर सकते हैं। तो यानी कॉमन करने के लिए मैं इस 3 रेशियो का मल्टीप्लाई कहाँ कर दूंगा? इधर पे। और इस 5 रेशियो का मल्टीप्लाई कहाँ पर कर दूंगा? इधर पे। क्लियर है बात? तो जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 गुणे 3 कितना हो गया? 12। ठीक, रेशियो। 5 गुणे 3 कितना हो गया? 15। ठीक, वैसे 5 गुणे 3 कितना हो गया? 15, और 7 गुणे 5 कितना हो गया? 35। तो देखिए जरा, ये B की वैल्यू कॉमन हो गई, यानी कि सेम हो गई। तो जरा देखो, आपको फाइंड क्या करना है? आपको फाइंड करना है A/B/C। तो A की वैल्यू कितनी हो रही है? 12, B की वैल्यू कितनी हो रही है? 15, और C की वैल्यू कितनी हो रही है? 35। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? 12, 15, 35, यानी कि ये हमारा B ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो एक तो मेथड ये रहा आपका। ठीक है, लेकिन देखो एक बात समझो बेटा, अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो कोई ऐसा फंडा या कोई ऐसा मेथड सीखना पड़ेगा जो आपकी कितने भी रेशियो या कितनी भी वैल्यू आपको दी गई हों, ठीक है, तो उसे आप इजीली सॉल्व कर पाएँ। अब हर बार तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप हर बार सेम करेंगे, है ना। यहाँ पे A/B दिया है, B/C दिया है, C/D/E इस तरीके से कुछ भी दिया हो सकता है, तो आप हर बार इसको सेम नहीं कर सकते हैं। ठीक, दूसरा तरीका आपने कुछ ऐसा भी पढ़ा होगा बुक में कि 4 × 3 कितना हो गया? 12, फिर 3 × 5 कितना हो गया? 15। क्लियर है बात? और फिर 5 × 7 कितना हो गया? 35। ऐसा भी आपने मेथड पढ़ा होगा। तो देखिए, इसका एक तरीका और आपको बताता हूँ जो आपको हमेशा जो है हर क्वेश्चन पे अप्लाई करना है। तो देखो, आपसे पूछा क्या जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है A/B/C, ये आपसे पूछा जा रहा था। ठीक है, देखिए A की वैल्यू कितनी है? 4 रेशियो, तो आपने लिख दिया 4। क्लियर। B की वैल्यू कितनी है? जरा देखिए 5 रेशियो। क्लियर है बात? अब जरा देखो, दूसरी वाले में B की वैल्यू कितनी है? 3। तो देखो B की वैल्यू यहाँ 5 लिख चुके हैं, तो अब यहाँ पर नहीं लिख सकते, यानी कि अब इसके नीचे लिखेंगे। यहाँ पर लिख दिया हमने 3 रेशियो। C की वैल्यू कितनी दी है? 7, तो यहाँ पर लिख दिया 7। अब जरा देखो, यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जरा ये मुझे बताइए कि देखो कितने प्लेस खाली हैं। एक प्लेस तो ये खाली है और एक प्लेस ये खाली है। ठीक है, तो जो भी प्लेस खाली होता है उसके ठीक बगल वाला नंबर यहाँ पर उतार दिया जाता है। ठीक है, जस्ट इमीडिएट वैल्यू यहाँ पर आ जाती है। क्लियर। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 5, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3। हमेशा ये करना है आपको। ठीक है, उसके बाद जरा देखो 4 × 3 कितना हो गया? तो आप कहेंगे सर 12। 5 × 3 कितना हो गया? आप कहेंगे सर 15। 7 × 5 कितना हो गया? 35। तो यानी कि क्या रेशियो मिल गया? 12:15:35। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, यानी कि B ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये बात क्लियर है ना? ठीक, चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? A/B/C दिया गया 1:3:2। तो जो दिया गया है आपको वैसा ही लिख देना है एज इट इज़। ठीक है, तो आपको फाइंड क्या करना है? पहले तो आप वो लिख लो A/B/C/D और E। ठीक है, ये आपको फाइंड करना है। क्लियर है बात? अब जरा देखिए, यहाँ पर अब आपसे बोला ये जा रहा है कि आपको बाकी वैल्यू दी गई है। देखो A/B/C बराबर 1:3:2। तो देखें जरा, 1:3:2। क्लियर है। अब नीचे वाली इक्वेशन में देखिए C/D/E बराबर 1:2:3। तो C/D/E बराबर 1:2:3। क्लियर है बात? ये चीज़ क्लियर है ना? ठीक, अब जरा देखो, यहाँ पर आपको खुद से समझ में आ रहा होगा जो मैंने अभी अभी बताया कि देखो यहाँ पर कितने प्लेस खाली हैं? 2 प्लेस खाली हैं। तो यहाँ पर कौन सी वैल्यू आएगी? जस्ट इमीडिएट, यानी कि ये 2 आ गया।
और यहाँ पर भी कितना आएगा 2। यहाँ पर जरा देखो लेफ्ट हैंड साइड की 2 प्लेस खाली हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 रेशियो क्या हो जाएगा 1। क्लियर है बात। अब देखो 1 इंटू 1 कितना हो गया 1, 3 इंटू 1 कितना हो गया 3, 2 इंटू 1 कितना हो गया 2, 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 और 3 इंटू 2 कितना हो गया 6। यानी कहने का मतलब है कि जब आप इसको पूरा सॉल्व करके देख रहे हैं तो आपका जो रेशियो आ रहा है वो कितना आ रहा है, आपका रेशियो आ रहा है 1:3 2 4 6। क्लियर है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है आपका बी ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। ये बात समझ आ रही है ना, ठीक। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, a रेशियो b इक्वल्स टू 2/9 रेशियो 1/3। भाई देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अभी जो रेशियो दिए गए हैं वो फ्रैक्शन में दिए गए हैं। तो सबसे पहला काम एक चीज़ समझ लो कि रेशियो को कभी भी फ्रैक्शन में नहीं रखना है आपको, सबसे पहले तो फ्रैक्शन हटाना है, ठीक है। तो आइए हम लोग सबसे पहले काम करते हैं फ्रैक्शन हटाने पर, ठीक। तो ज़रा बात समझना, जैसे लिखा है a रेशियो b इक्वल्स टू, ये लिखा हुआ है 2/9 रेशियो 1/3, ठीक है। तो आपको करना क्या होता है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। क्या करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। यानी 2 का इधर और 9 का इधर, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6:9। क्लियर है बात। अच्छा, इसके आगे जरा बढ़ते हैं। अब जरा देखिए a रेशियो b हो गया। अब आप बताइए b रेशियो c की अगर मैं बात करूँगा तो b रेशियो c कितना दिया है 2/7 रेशियो 5/14। क्लियर है बात। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलेगा हमें, देखो 14 इंटू 2 कितना हो गया 28 और 7 इंटू 5 कितना हो गया 35। ये बात क्लियर हो रही है, ठीक है। बी रेशियो सी भी कंप्लीट हो गया। अब जरा देखो यहाँ पर क्या लिखा है डी रेशियो सी, तो आपको लिखना है डी रेशियो सी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में इसको चेंज कर लेंगे। डी रेशियो सी देखें जरा, ये हो जाएगा 7/10 रेशियो 3/5। क्लियर है बात। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जरा देखें यहाँ पर, ये हो गया आपका 5 इंटू 7 कितना हो गया 35। क्लियर है बात। रेशियो 10 इंटू 3 कितना हो गया 30। लेकिन एक चीज़ मुझे ये बताओ सर कि ये जो डी रेशियो सी दिया गया है, लेकिन आप यहाँ पर इसको क्या कर लेंगे, आप इसको सीक्वेंस में चेंज कर लेंगे। तो आप सी रेशियो डी बना लीजिए, इसको क्या बना लेंगे, सी रेशियो डी बना लेंगे, ठीक है। तो सी रेशियो डी बना लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30:35। ये बात क्लियर है। अब देखो यहाँ पर ये जो रेशियो है ना, ये रेशियो कुछ बड़ी वैल्यू दी गई है, तो हम इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो ये 3 से कट जाना है ना, तो 3 से कट जाएगा तो फाइनल रेशियो क्या बन जाएगा 2:3। क्लियर है बात। फिर यहाँ पर जरा देखो ये कितना है 28, ये कितना है 35, तो किससे मैं काट दूँ 7 से, तो ये हो गया 4:5। क्लियर है बात। 7 इंटू 4 28, 7 इंटू 5 35। आइए इसको जरा सॉल्व करके देखते हैं। तो ये किससे कट जाएगा, ये कट जाएगा आपका 5 से, तो ये कितना हो जाएगा 6:7 हो जाएगा। क्लियर है बात। तो सबसे पहले आपने क्या किया, सबसे पहले आपने जो है फ्रैक्शन को हटा लिया, फ्रैक्शन आपने ख़त्म कर लिया। अब आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है a रेशियो b रेशियो c रेशियो d, ये फाइंड करना है। क्लियर है बात। तो जरा देखो a रेशियो b कितना दिया है 2:3, ठीक। b रेशियो c कितना दिया है 4:5, ऐसे लिखते जाएंगे। फिर c रेशियो d कितना दिया है, तो आप बोलेंगे सर 6:7। क्लियर है। अब देखो फिर से वही करना है, जो भी प्लेस खाली है उसके जस्ट इमीडिएट वाली यानी कि जस्ट बगल वाली वैल्यू, इमीडिएट लेफ्ट और राइट वाली वैल्यू आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3:3। यहाँ पर भी जरा देखो, यहाँ पर क्या होगा इमीडिएट लेफ्ट वाली वैल्यू आ जाएगी, तो आप यहाँ लिखेंगे 5 और यहाँ पर लिखेंगे 4। क्लियर है बात। इसी तरीके से आप यहाँ पर लिखेंगे 6 और यहाँ पर भी आप लिखेंगे 6। क्लियर है बात। अब जरा देखो यहाँ पर कुछ कॉमन है क्या, देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ से अगर मैं 3 से डिवाइड करूँ तो ये 3 कट जाएगा, ये 3 कट जाएगा, ये 6 भी कट जाएगा 3 से, है ना, या फिर ये 3 काट सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया, इसको सॉल्व करने के लिए मैंने 3 से डिवाइड कर दिया। तो देखो 3 से ये 3 कट गया, फिर ये 3 से ये 3 कट जाएगा, फिर ये 3 कट जाएगा और 3 से यहाँ पर ये 6 कट जाएगा 2 टाइम्स। तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 4 कितना हो गया 16 रेशियो। अब जरा देखिए 4 इंटू 6 कितना हो गया 24। क्लियर है बात। रेशियो 6 इंटू 5 कितना हो गया 30 रेशियो, 7 इंटू 5 कितना हो गया 35 रेशियो। क्लियर है बात। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये आपका क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है, और आपसे यही पूछा जा रहा है कि देन फाइंड द रेशियो a रेशियो b रेशियो c एंड
रेशियो डी, ठीक है। तो 16, 24, 30 और 35, तो यानी कहने का मतलब ये कि हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात। चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है कि ए रेशियो बी प्लस सी कितना दिया गया है, 1:3 दिया गया है। समझना जरा बात को, बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के रेशियो आप बना नहीं पाते हैं, ठीक है। तो जरा देखना यहाँ पर, ये हो गया ए अपॉन बी प्लस सी, ऐसे लिख सकते हैं इसको, इक्वल्स टू ये कितना हो गया 1/3। फिर जरा देखें नीचे हम लिख सकते हैं बी अपॉन ए प्लस सी लिख सकते हैं, या सी प्लस ए लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। सी प्लस ए कितना हो गया 1/2। क्लियर है बात। अब एक चीज़ मुझे ज़रा बताओ, देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर मैं इनको सभी का इनका सम करूँगा तो ये बन जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, समझना बात को। अच्छा यहाँ पर भी अगर मैं सम करूँगा तो ये कितना बन जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड दोनों के क्या है, सेम है। अच्छा यहाँ पर अगर मैं इन दोनों का सम करता हूँ तो ये क्या बन जाएगा 4, और यहाँ पर अगर मैं इन दोनों का सम करूँगा तो क्या बन जाएगा 3। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है 4, और यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है 3। भाई ये तो हो ही नहीं सकता पॉसिबल, ठीक है। यानी कि यहाँ पर ये वाली वैल्यू मुझे क्या करनी पड़ेगी, सेम करनी पड़ेगी, यानी राइट हैंड साइड मुझे बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं कितने का 4 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इस वाले 4 का इधर, इस वाले 3 का इधर, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। अब आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो 4 × 3 कितना हो जाएगा 12, और 3 × 4 कितना हो जाएगा 12। लेकिन ये तो आपने अभी कंबाइंड वैल्यू में मल्टीप्लाई किया ना, अगर आप इंडिविजुअल मल्टीप्लाई करेंगे तो जरा देख लेते हैं क्या आएगा। तो अगर आप इंडिविजुअल मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा ए अपॉन, समझना बात को बहुत ध्यान से, ए अपॉन बी प्लस सी इक्वल्स टू, देखिए 1 × 3 हो जाएगा ऊपर। क्लियर है बात। अपॉन नीचे क्या हो जाएगा 3 × 3 हो जाएगा, है ना, जो आपने मल्टीप्लाई किया है 3 का उसे अलग अलग मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 3/9। क्लियर है बात। इसी तरीके से ये आपका बन जाएगा b अपॉन ए प्लस सी इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका 1 × 4 अपॉन, ये हो जाएगा 2 × 4। क्लियर है। तो ये कितना हो गया 4/8। अब जरा देखिए इनको जोड़िए, देखो यहाँ पर भी 12 आ रहा है और यहाँ पर भी कितना आ रहा है 12, यानी कि राइट हैंड साइड तो बराबर हो गया ना, ठीक। अब जरा देखो यहाँ से मैं रेशियो बना लूँगा, ठीक है। तो ये बताओ अगर यहाँ पर ए रेशियो की वैल्यू हम देखें तो क्या होगी 3, बी रेशियो की वैल्यू देखें तो क्या होगी 4। तो मैं यहाँ पर रेशियो लिख लेता हूँ कि ए रेशियो बी रेशियो सी, ये फाइंड करना है मुझे, ठीक है। तो जरा देखना यहाँ पर अगर मैं देख रहा हूँ तो ए रेशियो की वैल्यू मुझे कितनी मिल रही है 3, बी रेशियो की वैल्यू मुझे कितनी मिल रही है 4। अब जरा एक चीज़ बताओ, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो b प्लस सी कितना है 9, b प्लस सी कितना है 9, और b की वैल्यू कितनी है 4। अच्छा अगर b की वैल्यू 4 होगी तो c की वैल्यू फिर यहाँ पर क्या होगी 5 होगी, ठीक। या फिर आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि a प्लस सी कितना है 8 और a कितना है 3, तो अगर a 3 है तो c कितना होगा, ऑब्वियसली 5 होगा, तभी मिलकर के 8 बनेगा, तो c कितना हो गया 5। तो ये चीज़ आपने यहाँ से कैलकुलेट कर ली, ठीक। अब आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है c रेशियो a प्लस बी, ये फाइंड करना है। क्लियर है बात, ये आपको फाइंड करना है। तो बहुत इजी हो गया, अब तो देखो सारा क्वेश्चन ही सॉल्व कर लिया हमने। c की वैल्यू कितनी है 5। क्लियर है बात। रेशियो a प्लस बी यानी कि 3 + 4। क्लियर है बात। तो ये रेशियो क्या आ गया 5:7, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यही आपसे पूछा जा रहा है कि c रेशियो a प्लस बी कितना होगा, तो आंसर हो जाएगा 5:7, यानी यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ना बात, ठीक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि P/Q, ऐसे लिख देता हूँ मैं इसको, समझना बात को। देखो ये लिखा हुआ है P/Q इक्वल्स टू, ये हो जाएगा R/S इक्वल्स टू T/U इक्वल्स टू 2/3। क्लियर है बात, क्या हो जाएगा इक्वल्स टू 2/3, ये आपको दिया गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ जरा समझना, इसका मतलब ये हुआ कि P की वैल्यू कितनी है, आप बोलेंगे सर 2, R की वैल्यू कितनी है सर 2, T की वैल्यू कितनी है 2, Q की वैल्यू कितनी है 3, S की वैल्यू कितनी है 3, U की वैल्यू कितनी है 3। इस तरीके से आप समझ सकते हैं, ठीक। तो जरा देखो यहाँ पर आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है MP प्लस NR प्लस OT, है ना, अपॉन
है ना, रेशियो को हम क्या कर सकते हैं, अपॉन फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। ये हो जाएगा MQ प्लस NS प्लस OU, ये आपको फाइंड करना है। तो जरा देखो बात समझो, देखो P की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 2 टाइम्स ऑफ M प्लस, क्लियर है। R की वैल्यू कितनी है 2, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ N प्लस T की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 टाइम्स ऑफ O अपॉन, जरा देखिए Q की वैल्यू कितनी है 3, तो ये हो जाएगा आपका 3M प्लस S की वैल्यू कितनी है 3, तो ये हो जाएगा 3N प्लस, ठीक है। U की वैल्यू कितनी है 3, तो ये क्या हो जाएगा 3O, क्लियर है। तो अब जरा देखो ये चीज़ आपको पता चल गई, तो एक चीज़ बताओ, यहाँ से आप ऊपर से क्या कॉमन ले सकते हैं, तो आप बोलेंगे सर 2 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। क्या कॉमन ले सकते हैं 2, तो अंदर क्या बचेगा M प्लस N प्लस O, और नीचे से क्या कॉमन ले सकते हैं 3, तो अंदर क्या बचेगा M प्लस N प्लस O, ये बात क्लियर हो रही है ना, ठीक है। तो ये अंदर बचेगा आपका। तो देखिए अब आप M प्लस N प्लस O, M प्लस N प्लस O काट देंगे, तो इसका मतलब है कि आपका जो फ्रैक्शन बनेगा वो क्या बनेगा 2/3। तो यही आपसे पूछा जा रहा है कि इसका रेशियो कितना होगा, तो इसका रेशियो निकल करके आ रहा है 2:3, है ना। रेशियो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बहुत ईजी है, बहुत आसान है, ठीक है, लेकिन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक। तो आंसर हो जाएगा 2:3। आई होप कि बहुत अच्छे से आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। देखो बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ, हर एक चीज़ प्रॉपर तरीके से समझा रहा हूँ और आगे भी समझाऊंगा, ठीक है। सब कुछ पढ़ा दूंगा जितना भी आपका SBI में आने वाला है। बस आप एक बार अच्छे से वीडियो को लास्ट तक देखा करो, ठीक है, और शेयर भी किया करो, ठीक है। आप लोग जो है लाइक भी नहीं करते हैं और शेयर भी नहीं करते हैं, कम से कम प्लीज़ एक बार उसे लाइक करें अगर समझ में आ रहा है, और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, इफ़ X रेशियो Y इक्वल्स टू 6:5, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि X रेशियो Y इक्वल्स टू दिया गया है आपको 6:5, ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि भाई X की वैल्यू कितनी है, आप कहेंगे सर 6, Y की वैल्यू कितनी है, आप कहेंगे सर 5, क्लियर है बात। तो ये चीज़ आपको पता चल गई, ये आपको दी गई है। अब आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है 5X प्लस 3Y रेशियो 5X माइनस 3Y। बहुत इजी है यार, ये तो बहुत इजी है, ठीक है, आप बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। तो देखो X की वैल्यू कितनी है 6, तो मैंने यहाँ पर कर दिया 5 × 6 प्लस, अब यहाँ पर 3 × Y की वैल्यू कितनी है, देखो 5, तो ये हो गया 5, क्लियर है बात, रेशियो। इसी तरीके से ये हो जाएगा 5 × 6 रेशियो 3 × 5, बहुत ही आसान है, बहुत आसान। तो देखो 6 × 5 कितना हो गया 30 प्लस 15, समझ आ रही है बात, रेशियो। ये देखिए जरा, सॉरी यहाँ पर माइनस है, यहाँ पे मैंने रेशियो लगा दिया है, यहाँ पे थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर माइनस साइन यूज़ होगा ना, ठीक है, यहाँ पे माइनस, तो ये कितना हो गया 30 माइनस 15, तो ये हो गया 45 और ये हो गया 15। तो जैसे ही रेशियो हम बनाएंगे तो 15 से डिवाइड कर देंगे तो क्या रेशियो आ जाएगा 3:1 आ जाएगा। तो ये तो बहुत आसान है, ये तो आप अपने मन से भी क्वेश्चन को लगा सकते हैं और बहुत आसान है ये, है ना। तो ये रेशियो आ गया 3:1, क्लियर है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन ही यहाँ पर करेक्ट हो जाना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या बोला जा रहा है, A/B इक्वल्स टू C/D इक्वल्स टू 5/1। तो देखो भाई एक चीज़ समझ लो, जैसे दिया A/B इक्वल्स टू C/D इक्वल्स टू 5, तो भाई यहाँ पे 5 के नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो आप 1 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इतने में, है ना। तो अब जरा बात समझना, इसका मतलब है A की वैल्यु 5 है, C की वैल्यू भी 5 है, B की वैल्यू 1 है और D की वैल्यू भी कितनी है 1 है। आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ 3A प्लस 4C अपॉन 3B प्लस 4D, ये पूछा जा रहा है आपसे, है ना। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, जरा देखिए 3 × A की वैल्यू कितनी है 5 प्लस 4 × C की वैल्यू कितनी है, जरा देखिए C की वैल्यू भी कितनी है 5, क्लियर है, अपॉन, अब जरा देखिए 3 × B की वैल्यू कितनी है 1 और D की वैल्यू भी कितनी है 1, तो ये इजिली कैलकुलेट हो जाएगा। 5 × 3 15, 5 × 4 20, 15 और 20 कितना हो गया 35 बटे ये कितना हो गया 3 × 1 3, 4 × 1 4, ये हो गया 7, और 7 से आप 35 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 5। अब जरा देखो आपको इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है ना, तो ये आंसर कितना आ रहा है 5 आंसर आ रहा है, ठीक है। लेकिन आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर कहीं पे भी 5 नज़र नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये रेशियो में लिखा गया है ना। तो भाई 5 के नीचे अगर कुछ नहीं होगा तो 5 के नीचे 1 तो होगा ही,
क्लियर है बात, डिनोमिनेटर में, यानी कि रेशियो क्या बन गया, रेशियो बन गया 5:1। तो ये आपका जो है क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात, ठीक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। तो आइए इसको समझाता हूँ आपको। देखो बोला ये जा रहा है कि A/B, समझना बात को, A/B इक्वल्स टू B/C। ये तो मीन प्रोपोर्शन बनना है ना यहाँ पर, जरा देखें A/B इक्वल्स टू B/C यानी B/C। तो देखो यहाँ पर हमें करना क्या है, यहाँ पर हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो ये बन जाएगा B² इक्वल्स टू AC। क्या बन जाएगा, B² इक्वल्स टू AC बन जाएगा, ठीक है। अब आपको फाइंड करना है A⁴ रेशियो B⁴, ये फाइंड करना है। क्लियर है ना, ठीक। तो देखो जरा यहाँ पर समझना, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको तो A⁴ ही लिखा रहने देता हूँ रेशियो। अब B⁴ को मैं क्या लिख सकता हूँ, B⁴ को मैं B² का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो ये हो गया A⁴ रेशियो। अब देखो B² की वैल्यू अभी अभी आपने फाइंड करी है, B² की वैल्यू क्या फाइंड करी है, AC, है ना। तो ये हो जाएगा AC का होल स्क्वायर। क्लियर, तो ये हो गया A⁴ इक्वल रेशियो A² C², ठीक। अब देखो यहाँ पर अगर मैं A² से डिवाइड करूँगा तो इधर क्या बचेगा, A² रेशियो A² से A² कट जाएगा और इधर क्या बचेगा, C²। यानी कहने का मतलब है कि A रेशियो A⁴ रेशियो B⁴ जो है कितने के बराबर होगा, A² रेशियो C² के बराबर होगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात, ठीक। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, जरा देखें, A² रेशियो C², ए ऑप्शन मैच कर रहा है। देखो यहाँ पर भी वही चीज़ लिखी है, C² रेशियो A², वेरिएबल सेम है, लेकिन ये चीज़ टिक करते समय बहुत ध्यान से लगाइएगा, ठीक है। यहाँ पर गलतियाँ हो जाती हैं अक्सर, ठीक है। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें, ठीक है। और आगे भी हम इसी क्रम में बहुत सारे ऐसे वीडियोस लेकर के आएंगे आप लोगों के लिए। अच्छा एक चीज़ और, अभी तक जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ एक बार आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करिए, है ना। आप लोग वीडियो देख लेते हैं, आपको पसंद आता है, आप लोग कमेंट भी कर देते हैं, लाइक भी करते हैं, लेकिन आप लोग एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।